हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमसी क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। आप लोग पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो जाकर जरूर देख लीजिए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रखी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो या एसएससी से या यूपीएससी या बीपीएससी, आईएएस, आईपीएस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को निश्चित तौर से देख लें। रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, रेलवे जेई और रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएसएससी, सीजीएल, सीएससीएल, एमटीएस, जीडी, यूपी कांस्टेबल, यूपी आरओ, यूपी लेखपाल, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों एवं भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान, यहाँ पे होना चाहिए किसान, सॉरी दोस्तों इसके लिए, ठीक। भारत में किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, ठीक। बिजोलिया, कौन सा किसान आंदोलन था? बिजोलिया, यहाँ पे किसान होना चाहिए दोस्तों, किसान कर लीजिएगा, ठीक। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन कब हुआ था? 1913 में। कब? 1913 में बिजौलिया आंदोलन हुआ था, जिसके साधु सीताराम दास ने किया था। स्थापना किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। 1915 में कौन जुड़ा था इसमें, इस आंदोलन में, बिजौलिया आंदोलन में? तो विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा, विजय सिंह पथिक जुड़े थे, ठीक। 1915 में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया आंदोलन। कब स्थापित हुआ था? 1913 में। किसने किया था? सीताराम दास ने किया था। 1915 में विजय सिंह पथिक ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? यूपी किसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं रखता है, कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यूपी किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1918 में। कब हुई थी? फरवरी 1918 में हुआ था, याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यह कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था किसानों द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। याद रखिए, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप कहा था, किस सन में चलाया गया था? 1919 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो अवध में संगठित किया था। कहाँ पे संगठित किया था? अवध में संगठित किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? किस रूप से जुड़े थे? इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद। कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद जुड़े थे। ये प्रथम, स्वामी सहजानंद प्रथम अखिल भारतीय किसान आंदोलन के अध्यक्ष भी रहे। क्या थे? ये प्रथम, लिख लीजिएगा, प्रथम अखिल भारतीय प्रथम अखिल भारतीय किसान आंदोलन के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? किसान आंदोलन के अध्यक्ष भी रहे, ठीक। यह थे, लिख लीजिए कोई भी। यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? किस सन में हुआ था? यह सम्मेलन हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक। प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1936 में लखनऊ में संपन्न हुआ था। कहाँ पे संपन्न हुआ था? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान कांडागत में परिवर्तन। लगान कांडागत में परिवर्तन ये उद्देश्य था। ठीक, आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था। कौन सा आंदोलन? एक आंदोलन। कौन सा आंदोलन किया गया था? एक आंदोलन किया गया था। तो यह आंदोलन 1920 से 1921 तक नेतृत्व में था। 1920 से 1921 तक चला था यह आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक आंदोलन। सन कौन सा था? 1921 से 1922 तक, सॉरी 22 तक था। ठीक, याद रखिएगा। इसका नेतृत्व कौन किया था? पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। किसने किया था? पिछड़ी जाति के मदारी पासी। याद, नाम रखिएगा, याद पूछेगा तो बता देना आप लोग। ठीक, मदारी पासी ने किया था, जिसका मुख्य केंद्र क्या था? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। कौन सा मुख्य केंद्र था? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर था। ठीक, तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आपसे निवेदन है ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? याद रखिएगा, 1929 में किया था। कब किया था? 1929 में किया था, याद रखिएगा नाम। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, जिसका क्या नाम था? तो हुंकार। क्या नाम था? हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? हुंकार। ठीक, तो पत्रिका का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से। किस आंदोलन से संबंध था इनका? बिहार में किसान आंदोलन से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने बताया था किसने की थी। स्वामी सहजानंद ने की थी। ठीक, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1936 में हुआ था। याद रखिए 1936 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक, तो आपका ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। कौन थे? एन.जी. रंगा थे। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। क्या थे? महासचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। कब हुआ था? 1936 में लखनऊ में हुआ था प्रथम सम्मेलन। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अभी हमने बताया कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, कहाँ पे हुआ? किस सन में हुआ था इसका प्रथम सम्मेलन अधिवेशन? 1936 में हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। इसके महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। कौन थे? एन.जी. रंगा, याद रखिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया, कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा था। याद करते चलिएगा साथ में।
अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक या अध्यक्ष थे? संस्थापक अध्यक्ष थे कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन नहीं जुड़ा हुआ था? ठीक, तो दोस्तों ये इसमें जितने हैं ऑप्शन सभी लोग जुड़े थे। स्वामी सहजानंद भी थे, कारआनंद शर्मा भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे, राहुल संस्कृत थे। तो ये सभी लोग बिहार किसान सभा से जुड़े थे, बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे, जुड़े हुए थे सभी लोग। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो, इस बिहार किसान सभा में सभी लोग जुड़े थे। ठीक, यहाँ पे और एक विकल्प कोई रख देता मगर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? उनकी मृत्यु से ठीक पहले, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ये ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? कौन सा भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू भी भाग लिया था 1936 में। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी संबोधित किए थे। ठीक, कुछ भाषण ये भी संबोधन किए थे, भाग लिया था पार्टी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन जुड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का सफल नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह 1928 का सफल नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह पूछा जाता है हर एक क्वेश्चन में। जितने आंदोलन सत्याग्रह हैं, अधिवेशन सभी पूछे जाते हैं, सन पूछा जाता है, जगह स्थान पूछा जाता है। तो याद रखिएगा। आपसे निवेदन है, इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आप नए हो चैनल पर, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक, आपसे गुजारिश है सपोर्ट कीजिए, तभी हम और से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? इनमें से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में? बारदोली सत्याग्रह में। याद रखिए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। याद रखिए, सन भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तिभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1946 में हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल में आरंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? याद रखिएगा, किसान सभा के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। किसान सभा के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था। कौन से जिले? पोचमपल्ली में हुआ था। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में हुआ था। ठीक, पोचमपल्ली में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, स्थान ना आंध्र प्रदेश देकर राज्य न पूछकर ऐसे पूछ सकता है। पोचमपल्ली में हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? भूदान आंदोलन कहाँ पे हुआ था सर्वप्रथम? ठीक, तो पोचमपल्ली में हुआ था पहला। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ निम्न स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित है? देखो ये पूछ लिया ना ये क्वेश्चन। पोचमपल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोचमपल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों और भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।
ठीक। आपसे निवेदन है इस क्लास को पूरा देखिए।